अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कैंपेन की स्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। एक कैंपेन प्लान क्रिएट करते हुए किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेजेस को पढ़ा, जिनमें फर्स्ट वाली थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और सेकंड में हमने एनालिसिस पढ़ा। एनालिसिस में हमने सिचुएशन एनालिसिस पढ़ा, ऑडियंस एनालिसिस और स्पॉन्सर एनालिसिस। आज हम थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे जो है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। इस स्टेज में क्या आता है, स्टेज में हम अपनी कैंपेन के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट 2 स्टेजेस में पढ़ा कि उसमें हम ऑडियंस एनालिसिस करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। हम उसमें अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमने कैंपेन में क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ कौन से मैसेजेस हमने लोगों तक पहुंचाने हैं। अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ऑडियंस डेमोग्राफिक चेक करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। उनकी साइकोग्राफी चेक करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन कैसा है, एज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में देखें तो इसमें आप डिटेल्ड प्लान अपनी कैंपेन के लिए डेवलप करते हैं, जिसमें आपके मैसेजेस आ जाते हैं, स्ट्रेटजीज आ जाती है, मटेरियल आ जाता है जो अपनी कैंपेन में आपने यूज़ करना है। जब आप ये प्लान बनाते हैं तो ये प्लान जो है आपकी कैंपेन इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करता है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब इस कैंपेन के जो ये स्टेज है, इसमें आगे से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, तो एक एक करके हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेथड टू यूज़, मेथड्स टू यूज़ में आ जाता है कि आपने कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करने हैं अपनी कैंपेन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स इस्तेमाल करना है, कौन सा मैसेज इस्तेमाल करने हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है। आपने फॉर्मेट डिसाइड करना है, आपने अमाउंट डिसाइड करनी है, आपने मटीरियल डिसाइड करना है। ठीक है, आपने स्केड्यूल सेट करना है कि आप कब और कहाँ पे, किस वक्त, कितनी बार, आप सारा स्केड्यूल सेट करना है। कितनी बार आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार, साल में 2 बार, इस तरह से आपने सारा स्केड्यूल सेट करना है। फिर आपने फीडबैक अरेंज करने के लिए आपने किस तरह से फीडबैक कलेक्ट करना है लोगों का, अपने ऑडियंस का, कैंपेन के दौरान। ये जो सारे मेथड्स हैं ना, ये इसमें आ जाते हैं। ये नेक्स्ट आ जाते हैं टाइमिंग द कैंपेन। टाइमिंग द कैंपेन में ये है कि आपने इसमें डिसाइड करना है कि आपने अपनी कैंपेन कब स्टार्ट करनी है। मीन आप अपनी कैंपेन तभी स्टार्ट करेंगे कि आपकी कैंपेन लोगों के एक्शन से रिलेट कर रही हो। मीन आप फर्टिलाइज़र पे कैंपेन देना चाह रहे हैं कि आप राइस प्रोडक्शन के लिए कितनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो अब आप उस वक्त ही कैंपेन देंगे जब फर्टिलाइज़र जो हैं वो ऑर्डर की जा रही होगी, या फर्टिलाइजिंग करने के लिए डिसीजंस लिए जा रहे होंगे। फार्मर जो हैं या ग्रोअर्स जो हैं वो डिसीजन ले रहे होंगे अपनी फर्टिलाइजिंग करने के लिए। तो ठीक है, किसी जैसे डेंगू आता है तो उसमें कैंपेन चलाई जाती है। तो ज़ाहिर है डेंगू के मौसम में कैंपेन चलाई जाएगी। जब कोविड-19 हुआ तो तब भी ये कैंपेन चलाई गई। इस तरह मौसम के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से जो टाइम है कि एक इंसान लोगों के साथ रिलेट करती हो कैंपेन। जैसे हमने ये फर्टिलाइज़र की बात की, जब लोग फर्टिलाइजिंग करने का डिसीजन कर रहे होंगे तो उस तरफ से कैंपेन चलेगी, तो लोगों की हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो इस तरह इसमें टाइमिंग सेट करनी है कैंपेन के लिए कि हम अपनी कैंपेन को कब रन करेंगे, किस टाइम पीरियड में रन करेंगे, जब लोगों का इंटरेस्ट जो है, लोगों का जो एक्शन है वो आपकी कैंपेन के साथ रिलेट कर रहा होगा। नेक्स्ट है यूजिंग स्लोगन्स एंड सिंबल्स। इसमें है कि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में स्लोगन्स और सिंबल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ताकि आपकी कैंपेन जो है वो इम्पैक्टफुल बन सके। अफेक्टिव स्लोगन जो होते हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, आपके टॉपिक की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इससे मैसेज होता है वो रिमेंबर रहता है लोगों के माइंड में। जैसे पोलियो की कैंपेन चलती है तो उसमें लिखा स्लोगन चल रहा होता है, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर। तो इस तरह से जो स्लोगन्स होते हैं या कोई डिफरेंट सिंबल्स होते हैं वो मेमोरेबल होते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। स्लोगन्स होते हैं वो ईज़ी होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपकी कैंपेन के साथ रिलेट कर रहे हो, आपके टाइटल के साथ रिलेट कर रहे हो, कैंपेन मैसेज के साथ रिलेट कर रहे हो। तो स्लोगन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ईज़ी बनाते हैं। ईज़िली इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है, लोग ऑडियंस का इंटरेस्ट इंक्रीज़ करती है। जैसे कोविड-19 में जो स्लोगन इस्तेमाल हो रहा था वो था स्टे होम स्टे सेफ। तो इस तरह से जो स्लोगन्स और सिंबल्स होते हैं वो इम्पैक्टफुल साबित होते हैं किसी भी कैंपेन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है प्री टेस्टिंग मैसेजेस। तो इसमें यह है कि अपने स्लोगन, सिंबल, स्ट्रेटजीज, मैसेजेस यूज़ करने से पहले आपने एक बार क्या करना है, एक बार उसे ऑडियंस पे चेक करके देखना है कि क्या ये जो चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या ये वाकई ही आपके ऑडियंस को, आपके ऑडियंस मेंबर्स को इफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये चीज़ पहले एवेल्यूएट करनी है, तो इसे बोलते हैं प्री टेस्टिंग मैसेजेस।
नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्टिंग मीडिया एंड मेथड्स। इसमें आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा मीडिया इस्तेमाल करना है अपना कम्युनिकेशन मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। अपना डेवलपमेंट सपोर्ट कैंपेन के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आप मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल मैस मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो लोगों तक आसानी से पहुंचेगा और ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। जब मैसेज जो है, एक ही मैसेज डिफरेंट जगह से मिल रहा होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गए तो वही मैसेज आपने को मिला, अगर आप सोशल मीडिया पे भी गए फिर भी वही मैसेज मिला, अगर आपने प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया फिर भी आपको वही मैसेज मिला। जब एक मैसेज एक डिफरेंट चीज़ों से आपको मिलता तो आपको वो ऑथेंटिक लगता है कि ये बार बार इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है, तो यकीनन ये कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है या कोई ऑथेंटिक चीज़ है, और आपके माइंड में वो मेमोरेबल रह जाता है। तो इसलिए डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करना, मल्टीपल मीडिया का इस्तेमाल करना अपनी कैंपेन के लिए जो होता है वो अफेक्टिव होता है। वैसे भी जब हमने डिफरेंट मैसेजेस होते हैं वो डिफरेंट सब ग्रुप्स तक डिलीवर्ड करने होते हैं, तो इसके लिए मल्टीमीडिया ही इफेक्टिव साबित होता है। और वैसे भी मल्टीमीडिया जो होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी बात पहुंच जाती है ईजीली। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर इंफॉर्मेशन सीकिंग। इसमें यह है कि जब आपने अपनी कैंपेन को प्लान करना है तो साथ आपने ये चीज़ भी प्लान करनी है कि आपने अपने ऑडियंस को जब इम्प्लीमेंट करनी है अपनी कैंपेन, तो कोई ऐसा चैनल भी साथ प्रोवाइड करना है जिससे वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकें। जैसे हमें कोई पम्फलेट दिया जाता है, कोई प्रिंट फॉर्म में हमें पम्फलेट मिलता है, तो ऊपर लिखा होता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट लिखी होती है, या कोई फ़ोन नंबर दिया होता है, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह दिए होते हैं। तो ये होते हैं चैनल्स जो जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रेडियो पे दे रहे हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं, टेलीविज़न पे चला रहे हैं, तो आप कोई ऐसा चैनल साथ प्रोवाइड करें, जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह का मटीरियल प्रोवाइड करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टॉपिक के मुतल्लिक ले सकें, और ऑडियंस को फैसिलिटेट करें कि वो किस तरह से फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग पीपल। इसमें क्या है कि इसमें आपने डिफरेंट लोगों की, ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट जो है वो रेडी करनी है जो आपकी कैंपेन में इन्वॉल्व होंगे। कम्युनिटी लीडर है, पब्लिक ऑफिशियल है, या मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी पर्सन है जो आपकी कैंपेन में इन्वॉल्व है, कैंपेन के किसी स्टेज में इन्वॉल्व है, जिसका रोल है, जिसका जो रोल है वो सब की आपने एक लिस्ट बनानी है, ताकि आपको कैंपेन इम्प्लीमेंट करते हुए कोई मसला ना हो। जिस पर्सन की आपको ज़रूरत है, जो आपकी कैंपेन में जिसका जो रोल है, ताकि वो ईजिली अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट आ जाता है पेसिंग द कैंपेन। पेसिंग द कैंपेन में भी ऑलमोस्ट वही बात आ जाती है टाइम फ्रेम वाली, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये कि डिसाइड ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कैंपेन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सीजनलिटी, कि आपने डिसाइड करना है कि आपकी कैंपेन किस सीज़न की है। आप डेंगू की कैंपेन कर रहे हैं, आप पोलियो की कैंपेन कर रहे हैं, या फिर आप किसी और चीज़ की कैंपेन कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र की, फिर क्रॉप प्रोडक्शन में, या कुछ भी आप किस सीज़न की कैंपेन करना चाह रहे हैं ना, आपने सीज़न देखना है कि आप कौन सा चीज़ सीज़न चल रहा है। आपने उस सीज़न के लिहाज से आप अपनी कैंपेन का जो टाइम फ्रेम है वो सेट करना है, ताकि इसके साथ आपके टॉपिक के साथ ऑडियंस मेंबर रिलेट कर रहे हैं, उनका एक्शन जो है वो आपके टॉपिक के साथ, आपके टाइटल के साथ जो है वो रिलेट कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेजेस कुड बी कन्वेड इन क्लस्टर ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड रेदर देन इन अ कॉन्टिन्यूस इवन फ्लो। पॉइंट में यह है कि आपने अपना मैसेज जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में अपने ऑडियंस तक कन्वे करना है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इम्पैक्ट है वो बेहतर आएगा। अगर मैसेज जो है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी में कन्वे हो रहा है, तो इससे मैक्सिमम इम्पैक्ट अचीव होंगे। नेक्स्ट ये है कि जो लर्निंग फॉर गेटिंग प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है। सो आपने अपनी कैंपेन में जो पीक, लोज और एवरेज तक अपनी कैंपेन को चलाते रहना है, लोगों को अपनी कैंपेन का मैसेज भूलने नहीं देना। थोड़े थोड़े अरसे बाद लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए बार बार कैंपेन चलाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूजिंग कैलेंडर्स एंड वर्क चार्ट्स। इसमें यह है कि आपने कोई भी कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले एक इम्प्लीमेंट करने से पहले एक कैलेंडर बनाना है, चार्ट बनाना है, जिसमें आपके तमाम कम्युनिकेशन मेथड मेंशन होंगे आपकी कैंपेन के दरमियान। ये जो चार्ट होगा आपको आइडेंटिफाई करेगा, ईच एक्टिविटी बताएगा आपको कि आपने कैंपेन से पहले क्या करना है, कैंपेन के दरमियान में क्या करना है, कैंपेन से बाद में क्या करना है। ठीक है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल वर्क चार्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपको बताएगा कि आपने एक दिन में आपकी क्या एक्टिविटी है, एक वीक में आपकी क्या एक्टिविटी है, और एक साल में आपकी क्या एक्टिविटी है। ये सब एक्टिविटी आपकी कैलेंडर में मेंशन होंगी। जो वर्क चार्ट होगा ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी और डेडलाइन को ही शो नहीं करेगा, बल्कि हर कोई अपनी एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। हर किसी को पता होगा कि उसने इस टाइम पे, इस दिन में ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह जो कैलेंडर और चार्ट्स होते हैं ये हमारे टाइम को सेव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एवेल्युएटिंग द कैंपेन। इसमें यह क्या है कि आपने कैंपेन को प्लान कर लिया,
इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद एवेल्यूशन हो जाती है। एवेल्यूशन जो होती है वो कैंपेन से पहले भी होती है, जैसे हमने पढ़ा प्री टेस्टिंग मैसेजेस में आप पहले से एवेल्यूएट करते हैं कि क्या आपके जो मैसेज स्ट्रेटजीज जो है वाकई में ऑडियंस को इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। कैंपेन के दरमियान में भी एवेल्यूशन हो सकती है कि आप ये देखते हैं कि आपकी कैंपेन जो है वो वाकई में इम्पैक्ट कर रही है, ऑडियंस को नहीं कर रही, ऑडियंस तक मैसेज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, उन पर कोई इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, उनका कोई फीडबैक आ रहा है नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिव्यूज़ लोग शेयर कर रहे हैं कि नेगेटिव रिव्यूज़ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप कैंपेन के बाद भी एवेल्यूशन करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप कैंपेन के रिजल्ट को मेज़र करते हैं। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेज़र करते हैं कि आपने जितना पैसा अपनी कैंपेन पे लगाया, जितनी आपने पेमेंट खर्च की है अपनी कैंपेन पे, क्या वाक़ई ही उसका कोई असर हुआ है कि नहीं हुआ? क्या आपको इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है? क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ है? क्या उसका कोई बेनिफिट हुआ है कैंपेन का? तो इसमें आप क्या करते हैं, एवेल्यूशन करते हुए आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जैसे हमने इसकी टेक्निक्स में पढ़ा कि हम कोलैबोरेट करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, या फिर अपने से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या हमारे जिनके पास टारगेट ऑडियंस होती है उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं ताकि अपनी जो कैंपेन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और फिर हम देखते हैं अपनी कैंपेन के बाद एवेल्यूशन करके कि क्या जो हमने मैसेज पहुंचाया है उसका क्या फीडबैक आया, क्या डिज़ायर्ड आउटकम आई हैं, क्या वो जो इशू हमने रेज़ किया था वो सॉल्व हो रहा है, होता नज़र आ रहा है कि नहीं हो रहा। टाइम के साथ साथ हम इसकी एवेल्यूशन करते हैं थोड़े अरसे बाद कि हमने जो थोड़े अरसे पहले कैंपेन चलाई थी उसका उसके लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या लोगों ने आपके मैसेज को कंज्यूम करना शुरू किया है कि नहीं किया। तो इन स्टेजेस को फॉलो करते हुए हम एक एजुकेशनल कैंपेन या कोई भी कैंपेन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इन सब अगर स्टेजेस को फॉलो करेंगे तो कैंपेन इफेक्टिव होगी। इस तरह हम इफेक्टिव कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, तो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। कैंपेन वाला टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाकी लेक्चर मैं दे चुकी हूँ और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।